Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. I am Muhammad Tayyib and today our topic is general defenses in Pakistan Penal Code. हमने क्रिमिनल लॉ की लेक्चर सीरीज को शुरू किया हुआ है पाकिस्तान पिनल कोड को। आज का टॉपिक जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड के लिए, ठीक है, जिसको हम जो है ना वो कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा ये है कि जनरल एक्सेप्शंस इन पाकिस्तान पिनल कोड, जनरल डिफेंसेस भी कहते हैं इनको हम। देखिए, जनरल रूल्स हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो ऑफेंस कमिट करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिसको लॉ ने करने से मना किया गया है, ठीक है, लॉ में करने से मना किया गया, तो उसने एक जुर्म किया है, ठीक है, उसने ऑफेंस कमिट किया है और उसको उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे डिफेंसेस भी हैं जो कि जो मुजरिम है ना वो ले सकता है कि मैंने जो है ना वो ऑफेंस जो है ना वो कमिट किया चूँकि मैंने अपनी बॉडी को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं, आपने समटाइम सुना भी होगा कि एक पर्सन ने अपने प्राइवेट सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ना वो किसी दूसरे बंदे को इंजरी कॉज की, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एक चीज़ जो ना हम थोड़ी सी चीज़ें रिपीट कर लें कि जब हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ा था तो उसमें हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे। सबसे पहले ये था एक्टेसिया, देन फिर मेंसिया, फिर ह्यूमन बॉडी और इंजरी, ठीक है। तो जनरल डिफेंसेस में जो ना ये चीज़ें आती हैं, मैं एक्चुअली आपके साथ जो है ना वो प्रिंसिपल शेयर करूं क्रिमिनल लॉ के, तो प्रिंसिपल ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन ने जो है ना वो प्रूव करना होता है। मतलब कि आप चूँकि आपको इतनी चीज़ें नहीं पता, आप जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो है ना वो इन चीज़ों को सुन रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट को पहले से पता होगा। जैसे एक्चुअली में जो पर्सन जो है ना वो कंप्लेनेंट होता है ना, जिसको इंजरी कॉज की गई है, ठीक है, या जिस बंदे ने जाकर कंप्लेन फाइल की है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंजरी कॉज की गई है तो मैं अब प्रूव करूँगा कि मुझे जो है ना वो फलां बंदे ने, जेड बंदा है, ठीक है, जिसने जो ना मुझे इंजरी कॉज की है, या फॉर एग्जांपल ए बंदा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह देता हूँ कि अली एक शख्स है जिसने जो ना मुझे इंजरी कॉज की है, ठीक है। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे है, मैंने कोर्ट में ये प्रूव करना है कि यही वो शख्स है जिसके खिलाफ मैं जो है ना वो कोर्ट में आया हूँ कि इस पर्सन ने मुझे इंजरी कॉज की है। तो वो सारी चीज़ें मुझे जो है ना वो बतानी होंगी कोर्ट को कि इसने मुझे कैसे इंजरी कॉज की, मैंने इसके साथ क्या किया कि इसको जो है ना वो इस यहाँ तक नौबत आई कि इसने जो है ना वो मुझे जो है ना वो हर्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पे होती हैं। लेकिन जब अगला बंदा यानी कि अली जो है वो ये डिफेंस लेगा कि मैंने जो इसको इंजरी कॉज की क्योंकि ये जो है मुझे कत्ल करने के इरादे से आया था, या ये जो है ना मुझे हर्ट करने के इरादे से आया था, या ये जो बंदा है ये बंदा जो है ना मेरी प्रॉपर्टी को क्रिमिनल ट्रेस पास कर रहा था, ठीक है, ये बंदा जो है ना मेरे घर में घुस रहा था, तो मैंने इस वजह से इसको जो है ना वो इंजरी कॉज की, तो वो डिफेंस ले सकता है। लेकिन फिर जो वो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो अली पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो डिफेंडेंट है। देखिए, क्रिमिनल लॉ में ना 2 पार्टीज होती हैं, एक प्रोसिक्यूशन जिसको इंजरी कॉज हुई है, ठीक है, विक्टिम या कंप्लेनेंट, ठीक है, जो भी आप उसको कहते हैं, वो प्रोसिक्यूशन होती है, ठीक है। अपोजिट काउंसिल जो होती है वो डिफेंडेंट होती है, ठीक है, जो कि डिफेंस कर रही होती है, अपना डिफेंस कर रही होती है। लेकिन जब वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करती है ना, ठीक है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अली पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा कि अब वो ये प्रूव करेगा कि ये जो बंदा है, यानी कि जो मैं हूँ, उसके जो है ना उसको या इंजरी कॉज करने की नीयत से आया था, या उसके घर में घुस रहा था, इस वजह से उसने मुझे मेरे पे इंजरी कॉज की, या वट एवर जो भी सर्कमस्टांसेस है, फिर उसको प्रूव करने पड़ते हैं। तो जनरल डिफेंस ही जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में पाकिस्तान पिनल कोड में दी गई हैं। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने सेक्शन 6 पढ़ा था पाकिस्तान पिनल कोड का, मैं अब पाकिस्तान पिनल कोड खोल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से जनरल एक्सेप्शन जो है ना वो शुरू होती है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर दूं डिटेल कि ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि जब भी आपने लॉ में कोई बात करते हो ना तो आप उसका रेफरेंस देते हो सबसे पहले कि जी हम इस रेफरेंस के थ्रू ये बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा कि जब आप कोई ऑफेंस ऐसा कमिट करते हो जो कि प्राइवेट डिफेंस में आता है, सेल्फ डिफेंस में आता है, या कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हो चुका है जो कि जनरल एक्सेप्शन में आता है, तो ऑफेंस नहीं होगा। ये चीज़ सेक्शन 6 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड कह रही है। मैंने सेक्शन 6 बड़ी डिटेल से पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं सुना तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा कि थ्रू आउट दिस कोड every definition of offense, every penal provision or every illustration of every such definitions or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in this chapter, general exceptions, ठीक है, and through those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration, ठीक है। इस चीज़ में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब भी आपने
इस पीनल कोड की किसी ऑफेंस को पढ़ना है, पीनल प्रोविजंस को पढ़ना है, ऑफेंस की डेफिनेशन को पढ़ना है, या पीनल प्रोविजन को पढ़ना है, या किसी भी इलिस्ट्रेशन। मैंने बताया था कि इलिस्ट्रेशन जो है ना वो लॉ में एग्जाम्पल को जो लीगल टर्म में इलिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन शेल बी अंडरस्टूड, आपने अंडरस्टूड करना है एक्सेप्शन के साथ। ये जो एक्सेप्शंस दी गई हैं चैप्टर 4 में, ये जो अभी मैंने आपको साथ शेयर की थी, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ इनको। ये जो चैप्टर, ये बेसिकली मेरे पास जो है ना वो अप टू डेटेड बेयर एक्ट है। मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए पीनल कोड की। जो इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, उनको उनके साथ मिला कर पढ़ना है। अब ये जो जनरल एक्सेप्शन है, ये बेसिकली 76 से लेके, अब ये जो एक्सेप्शन है हमें 76 से लेके एक्चुअली और 106 तक जो है ना ये एक्सेप्शन होती हैं। एक्सेप्शन जो है वो 76 से लेके 106 सेक्शन तक जो है ना ये एक्सेप्शन दी गई हैं, ठीक है। इसमें जो है ना सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस भी आ जाता है। इसको आज के हम टॉपिक से जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। आपको इतना तो आइडिया होगा कि एज पर द जनरल रूल ऑफ द क्रिमिनल लॉ, इसके जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है तो फिर वो ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस ले सकता है कि मैंने जो है ये ऑफेंस इसमें फॉल किया था अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, या इस कैटेगरी में मेरा जो है ना वो ऑफेंस फॉल करता है, तो फिर उसको जो है ना वो सज़ा नहीं दी जाती, ठीक है। डिफेंस आर बेस्ड ऑन द premise that through the person committed the offense he can't be held liable, तो उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इम्पोज नहीं होती हैं। मैं फिर से बता दूं कि हमने 4 प्रिंसिपल पढ़े थे, मेंसिया, एक्टेसिया, और उसके बाद जो है ना वो ह्यूमन बीइंग और इंजरी। इस जो जनरल एक्सेप्शन होती हैं ना, ये बेसिकली इस वजह से पर्सन जो है ना वो इसकी प्ली ले सकता है क्योंकि इसमें मेंसिया इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। देखिए, अब मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को हर्ट कर रहा हूँ या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी के ऊपर फायर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके ऊपर पहले से इरादा तो नहीं था कर गया है, ठीक है। उसने मुझे हर्ट किया, बदले में मैं एट द स्पॉट उसको हर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो आप पहले से ही ये इरादा करके जा रहे हैं कि जी वो बंदा जो है ना मुझे हर्ट करेगा और मैं, मेरे पास गन भी है, पिस्टल भी, सारा कुछ मैंने रखा हुआ है अपने पास, कि जब वो मुझे आएगा हर्ट करने तो मैं फिर जो है ना वो उसको जो है ना वो जान से मार दूंगा, तो मेरा जो है ना प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा। तो ये आपकी इंटेंशन पहले से थी कि मैं, अगर वो मुझे थोड़ा सा भी हर्ट करेगा, ठीक है, वो मुझे जो है ना वो गन दिखाएगा ही, तो मैं उसको ऊपर फाइट कर दूंगा। तो ये दे वर नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो जनरल एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पर्सन ने इन एक्सेप्शंस में, ये 76 से 106 तक जितनी भी एक्सेप्शन, अगर इसमें से कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग की जो है ना वो इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, इंसान पहले से इरादा ये नहीं करता कि मैंने ये ऑफेंस कमिट करना है, बस कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस बनता है कि उससे जो है ना वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, और वो फिर उसको जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो पनिश नहीं करती है। प्रोविजंस जो है वो सेक्शन 76 से 106 बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिखी है। डिफेंस को डिफाइन किया गया ब्लैक लॉ डिक्शनरी में कि डिफेंस एक्चुअली में होता क्या है। डिफेंस ये होता है कि प्रोसिक्यूशन साइड, वही जो मैंने आपको बात की थी कि किसी भी एक्शन या सूट में, ठीक है, अगर कोई चीज़ एक्स्टेब्लिश कर रही है या कोई चीज़ रिकवर करने में नाकाम हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना वो जो अपोजिट कौंसल है, जो अक्यूज़ है, ठीक है, जिस पर्सन को इंजरी कॉज हुई है उसको हम विक्टिम कहते हैं, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उसको हम अक्यूज़ कहते हैं, ठीक है। कन्विक्शन तब होगी जब वो ऑफेंडर बन जाएगा, ठीक है, जब कोर्ट वो उसके ऊपर कन्विक्शन, जब वो कन्विक्ट तब होगा जब उसके ऊपर जो है ना वो पनिशमेंट इम्पोज हो जाएंगी थ्रू द कोर्ट, ठीक है। पहले विक्टिम, जो पर्सन, जिस पर्सन को इंजरी कॉज हुई है उसको विक्टिम कहते हैं। जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, जिस पर्सन ने जुर्म किया है, उसको हम अक्यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो अक्यूज़ जो है ना वो क्रिमिनल जो है ना वो एविडेंस दे सकता है कि ये जो है ना वो इसने अपने डिफेंस के लिए अपनी जो है ना वो इसमें उसकी इंटेंशन नहीं थी ये एक्ट परफॉर्म करने में, ठीक है, तो ये उसके जो ना स्ट्रॉन्ग डिफेंस ले सकता है। लॉ लेक्सिन की डेफिनेशन है कि सिग्निफाइज नॉट अ justification or protection which it is popular significance but merely as open or denial of the truth or validity of plaintiff allegation or complaint, ठीक है। डिनाई करते हैं, देखिए प्लेंटिफ अपनी तरफ से आता है कि मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो वैलिडेट है, ठीक है। जो वो एलिगेशन लगाता है डिफेंडेंट पे, जो वो कंप्लेन फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, उसको जो है ना वो डिफेंडेंट जो है ना वो थ्रू एविडेंस या कुछ जो है ना वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, ठीक है, एविडेंटरी डॉक्यूमेंट्स पेश करता है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि इसने ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए की हैं या अपनी जनरल एक्सेप्शन से की है, इसकी मेंस पीछे इन्वॉल्व नहीं थी। क्लासीफाई किया मैंने सेम एज इट इज़, आपने एग्जाम में लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, एक्सक्यूजेबल है, ठीक है, इस पर जो है ना वो आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि जो है हमने जो एक्ट परफॉर्म किया है, ठीक है, वो
एक्चुअली में उसमें हमारी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी। और ये जो एक्ट्स हैं इसको इसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने ये एक्ट जो है ना वो क्यों परफॉर्म किया। एक कंप्लीट जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे कि अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये होता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर को ये कमांड मिली है कि आपने जो है ना वो किसी भी घर में रेड करनी है, ठीक है, और उस घर में आपको जो भी पर्सन मिले आपने उसको मार देना है, ठीक है। अब पुलिस वाले हैं वो उस घर में रेड करते हैं, उसमें इनोसेंट लोग भी होते हैं, पुलिस वाले उनको भी मार देते हैं, ठीक है। तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आएगा। पुलिस वाले ये प्ली ले सकते हैं कि हमने जो है ना वो अपना ऑर्डर ओबे किया है, जो हम लीगली बाउंड थे उस ऑर्डर को ओबे करने के लिए हमने वो एक्ट परफॉर्म किया है, तो वी आर नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर, ठीक है। पुलिस ये प्ली ले सकती है, हाँ हमने ऑफेंस कमिट नहीं किया। एक्सीडेंट में ये होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो गाड़ी चला रहा है, अचानक से एक बच्चा आगे आ जाता है, अचानक से कोई पर्सन आगे आ जाता है, उससे ब्रेक नहीं लगती, ठीक है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब उससे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो ये प्ली ले सकता है कि मुझसे जो है ना वो मैंने अपने बिहाफ पे पूरी केयर करने के बावजूद भी, ठीक है, ये एकदम से बच्चा जो है या कोई भी पर्सन जो है ना वो मेरे आगे आया और इसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो वो भी जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। लेकिन उसमें ये है कि अगर वो पर्सन रैश ड्राइविंग कर रहा था, बहुत तेज़ीली ड्राइव कर रहा था, उसकी गाड़ी की स्पीड 120-30 थी, ठीक है, तो फिर वो ये डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है ना वो इंटॉक्सिकेटेड शराब पी के चला रहा था, ठीक है, तो भी वो ये डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक है। कॉल पे लगा था, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तब भी वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अगर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये डिफेंस नहीं ले सकता। इन्फेंसी ये होता है कि अगर कोई बच्चा जो है, देखिए कुछ बुक्स में जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 7 साल का जिक्र हुआ है कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र बच्चा जो है ना वो ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन उसको 2016 में अमेंड कर दिया गया था, अब वो 10 साल है। तो जिन स्टूडेंट की बुक में वो प्रोविजंस जो है ना वो 7 साल ऐड की गई हैं, वो उसको पहले तो कट करे और उसके ऊपर 10 साल लिखे। 10 साल से कम उम्र बच्चा अगर कोई भी जुर्म करता है तो वो जुर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको आप जो है ना वो सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे ही जो है वो सेक्शन 83 में लिखा है कि अगर कोई 10 से 14 साल तक का बच्चा अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, तो अगर हम उसमें ये सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि उस बच्चे को उसकी समझ बूझ कितनी थी, ठीक है। अगर तो उसको अच्छी खासी समझ बूझ थी तो फिर उसको जो है ना वो सज़ा दी जाएगी, लेकिन वो सज़ा नहीं दी जाएगी जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान पिनल कोड में बताई गई है, ठीक है। जुलाइन जस्टिस एक्ट जो है ना वो फॉलो किया जाएगा, वो फिर उसका प्रोसीजर और है, सही है। इंसैनिटी, एक पर्सन इनसेन है, पागल है, सही है, वो कोई एक्ट परफॉर्म कर लेता है। अब इनसेन पागल पर्सन को तो नहीं ना पता चल रहा कि मैंने किसको मारना है, किसी को इंजरी कॉज करनी है, या मैंने गाड़ी का शीशा, मुझे क्या पता है मैं गाड़ी का शीशा तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसको तो नहीं पता होता। पागल तो पागल ही होता है, वो इंटेंशन से तो काम नहीं कर रहा होता, तो वो भी जो है ना वो जनरल एक्सेप्शन ले सकता है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको जो है ना वो ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई है, शराब पीने के बाद जो है ना उसने किसी को इंजरी कॉज कर दिया, किसी की डेथ कॉज कर दिया है, तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ जनरल एक्सेप्शन। वो भी ये प्ली ले सकता है कि जी मुझे जो ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई थी, ठीक है, उसके बाद मैं अपना होश खो बैठा, उसके बाद जो 2 दिन है मुझे नहीं पता चला कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, मुझे उस वाले का नहीं पता। जब मुझे होश आई तो मुझे पता चला कि मैंने तो सी को कत्ल कर दिया, ठीक है। सेक्शन 86 कहता है कि अगर आपने खुद शराब पी है, ठीक है, किसी पर्सन ने खुद शराब पीने के बाद किसी को कत्ल कर दिया, ठीक है, और बाद में ये प्ली नहीं ले सकता कि जी मुझे जो है ना वो मैंने शराब पी थी और मुझे पता नहीं चला तो मैंने जो है ना सी को कत्ल कर दिया, ठीक है। अगर तो ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई है या किसी ने शराब पिलाई है, ठीक है, और उसके बाद उसने कत्ल किया है, तो वो इसकी प्ली ले सकता है जनरल एक्सेप्शंस की, ठीक है, वो इसमें फॉल करेगा सेक्शन 85 में। लेकिन अगर उसने खुद शराब पी है, ठीक है, और शराब पीने के बाद जो है ना उसने सी को कत्ल कर दिया है, तो फिर वो जो है ना वो ये प्ली नहीं ले सकता। उसके बाद जो यहाँ पे जो एक्ट है बाकी, ठीक है, ये भी जनरल एक्सेप्शंस में ही आते हैं, ये के लिए ये जस्टिफाइड है, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। जुडिशल एक्ट सेक्शन 77 और 78, ठीक है, अगर कोई जुडिशल एक्ट है, जैसे कोर्ट जो है ना वो कोई ऑर्डर पास कर देता है या कोई जो है ना वो जजमेंट दे देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना वो जो इंक्वायरी जो है ना वो हो सकती है जज के अगेंस्ट, अगर तो उसने नेचुरल जस्टिस की वायलेशन की है, ठीक है। फिर जुडिशल कमीशन बनता है, जुडिशल कमीशन के बाद जो है ना वो फिर जो भी उनके रूल्स हैं जजिस को पनिश करने के वाले से, उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान पिनल कोड उसमें फिर भी नहीं फॉलो होता, ठीक है। तो जुडिशल एक्ट, अगर कोई जज ने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया, आपने देखा होगा कि नीचे जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, सेशन कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा दे देती है, हाई कोर्ट जाके उसको जो है ना उस केस को सेटिसाइड कर देती है, ठीक है, और फांसी की सज़ा को जो है ना वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करके 10 साल की सज़ा दे देती है।
आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट जो है वो फांसी की सज़ा दे देती है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो उसको सेट असाइड करके नल एंड वाइट करके 10 साल 14 साल 25 साल की सज़ा दे देती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जुडिशल एक्ट के अगेंस्ट भी जो है ना वो आप ये नहीं कि जो है ना वो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो डिफेंस है, ठीक है, कि हमने जो है ना ये एक्ट जो है ना वो एक फेयर जस्टिस के लिए जो है ना वो एक्ट परफॉर्म किया था। उसके बाद नेसेसिटी कि अगर ज़रूरत थी, ठीक है, हम सायों के घर में आग लगी है, ठीक है, मैं जो है ना वो किसी तीसरे पर्सन के घर से छलांग के तो उस घर में घुसता हूँ। घुसने के बाद जो भी अंदर लिविंग पर्सन होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना वो उनका उसमें एक कुत्ता भी आता है, एक बच्चा भी था अंदर, ठीक है, मैं उसको बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने के बाद जितनी भी मुझसे कोशिश होती है उस आग को बुझाने के लिए, मैं उस आग को बुझाता हूँ। ठीक है, तो अब वो जिस घर से घुस के मैं उस फायर हाउस गया, अब वो घर वाले जो है ना मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जो है ना वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो उस ज़रूरी था कि अगर मैं ना जाता उस घर से गुजर के तो वहाँ पे 2 जो लिविंग पर्सन है उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जो कि आपने ज़रूरत थी, ठीक है, ज़रूरत के तक कोई एक्ट परफॉर्म किया, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। आपके पाकिस्तान पिनल कोड में भी एक इलस्ट्रेशन दी गई है, उसमें ये इलस्ट्रेशन ये है कि एक शिप है, बहुत बड़ी शिप है, उसमें कोई 400-500 लोग हैं, ठीक है, वो शिप जो है ना जा रही है, देखती है कि सामने 2 शिप्स आ रही हैं, ठीक है, एक शिप में जो है ना वो 150 लोग हैं, एक शिप में सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है, और दोनों में से किसी एक शिप को हर्ट करेगी तो ही वो बड़ी वाली शिप जो है ना वो बच सकती है। ठीक है, अब वो क्या करती है कि 3 जो लोग जिसमें बैठे हैं वो अपना शिप का रुख उस साइड पे कर देती है, और जो छोटी शिप होती है ना वो टूट जाती है और उसमें जितने भी लोग होते हैं वो मर जाते हैं। अब यहाँ पे जो उसने एक्ट परफॉर्म किया वो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बेस पे एक्ट परफॉर्म किया। ठीक है, उसने 400 लोगों की जान बचाने के लिए उन 3 लोगों की जान ली, ना कि उन 150 लोगों की जान लेना उसने बहस समझा जो कि दूसरी शिप में थे। ठीक है, 2 शिप्स थी, एक शिप में 150 लोग थे, एक शिप में 3-4 लोग थे। ठीक है, अगर वो 150 वाली पे अपनी शिप को ऊपर से जो है ना वो गुजारता तो वो 150 की जान चली जाती। यहाँ पे उसने जो है ना वो जो 3-4 लोग थे उनके ऊपर से अपनी शिप गुजारी और उनकी जान चली गई, तो यहाँ पे वो जनरल एक्सेप्शन ले सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी थी। अगर तो मैं शिप उस साइड पे ना करता तो मेरी शिप भी जो है ना वो डूब जाती, जो 400-500 लोग थे वो मर जाते। ठीक है, अगर मैं दूसरी साइड पे करता तो 150 लोग थे उस शिप में, वो 150 मर जाते हैं। तो यहाँ पे 3 थे, इस वजह से हमने जो है ना वो इस साइड पे अपनी शिप को जो है ना वो करना मुनासिब समझा। कंसर्न ये होता है कि आप किसी दूसरे पर्सन की रजामंदी के साथ जो है ना वो कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्रिकेट मैच देखने चले जाते हैं स्टेडियम में, हार्ड बॉल आपके आके सर पे लगता है, आपका सर के अंदर से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाए। अब आप जाके वहाँ पे प्लेयर्स के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते कि इसने जो है ना वो हमारे सर पे जो है ना वो बॉल मारा है। ठीक है, क्योंकि आपने जब टिकट बाई करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि अगर वहाँ पे कोई भी इंजरी कॉज होती है आपको बॉल की वजह से, तो उसके लिए इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी। तो आपने अपनी कंसर्न शो की, आपने उधर लिखा कि ठीक है इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी, जो भी हमारे साथ होगा उसके लिए, मतलब जो भी इस तरह को नेचुरल इवेंट होगा उसके लिए इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी। डॉक्टर के पास जाते हैं सर्जरी करवाने के लिए, डॉक्टर आपकी कंसर्न लेता है कि अगर कल को आपकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके लिए इंतज़ामिया हमारा हॉस्पिटल जो है ना वो ज़िम्मेदार नहीं होगा, तो वो भी आप कंसर्न दे रहे होते हैं। बॉक्सिंग मैच देखे होंगे आपने, बॉक्सिंग मैच में भी दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो वो ड्यूरिंग कंसर्ट एक दूसरे को इंजरी कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पे भी कंसर्ट आ जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे किसी ने कंसर्ट ली है कॉर्शियन यानी कि ज़बरदस्ती, ठीक है, आपको जो है ना वो फोर्स करके आपसे कॉर्शियन ली है, ठीक है, फोर्स कर से आपसे कंसर्ट लिया है, आपको मिसगाइड करके आपसे कंसर्ट लिया है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, मैंने किसी को गुड फेथ में बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैंने एक बंदे बी पर्सन को कहा कि सर आपको कोरोना हो गया है, तो आप जितने भी एहतियाती तदाबीर है ना आप उनको जो है ना वो यूज़ करें। अब वो पर्सन इधर ही सुन के मर गया कि मुझे कोरोना हो गया। ठीक है, तो मैंने तो उसको गुड फेथ में कहा था कि आपको कोरोना हो गया, आप अब खुद को आइसोलेट करें और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें, ठीक है, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों को कोरोना ना हो। ठीक है, डिजीज़ है ना, एक फैलती है, दूसरों में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और ये ना हो कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी डेथ काज हो जाए। तो मैंने उसको बताया, वो सिर्फ इतना ही सुन के उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब मेरे पास एक शख्स आया, मैं डॉक्टर था, मैंने उसको बोला कि सर आपको ब्लड कैंसर है।
वो सिर्फ इतना ही सुन के उसकी डेथ हो गई कि उसको ब्लड कैंसर है, ठीक है। बेशक उसकी डिजीज़ की वजह से डेथ, पता नहीं ब्लड कैंसर की वजह से उसकी डेथ होनी थी या नहीं थी होनी, उसका ट्रीटमेंट हो जाना था नहीं था होना, ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन सिर्फ वो इस वजह से सुन के उसकी डेथ हो गई कि उसको ब्लड कैंसर है, तो वो भी जो है ना वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रेस सेक्शन 94, ठीक है। ये एक्चुअली बेसिकली ये बात करता है कि अगर आपको किसी ने थ्रेट किया है, वो थ्रेट करने के बाद आपसे किसी ने इंजरी कॉज करवाई है, तो आपको उस पर भी जनरल एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे जो है ना वो सर के ऊपर बंदूक रखी जाती है और मुझे कहा जाता है कि इस पर्सन को जी को जो है ना वो हर्ट करो, ठीक है, और मैंने जी को हर्ट कर दिया। अब मैंने तो उसको इंजरी कॉज की, लेकिन मैं कोर्ट में जाके जो है ना वो प्ली ले सकता हूँ कि मुझे जो है ना वो फला बंदे ने मेरे गन पट्टी पे बंदूक रखी थी, ठीक है, और मुझे कहा था कि इसको इंजरी कॉज करो, तो मैंने उसको इंजरी कॉज कर दी। लेकिन उसके ऊपर दो चीज़ें जो है ना वो आपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ ये है कि आपने उसको कत्ल नहीं करना किसी पर्सन को, ठीक है, वो फिर इकराह ताम और इकराह नाकिस में आ जाएगा। सेक्शन 303 आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने उसको कत्ल नहीं करना, किसी पर्सन को आप कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये नहीं है कि मेरे गन पट्टी पे किसी ने बंदूक रखी थी और मुझे कहा जी कि जी को कत्ल कर दो, मैंने सोच समझे भी नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगाए और जी को फड़का दिया, ठीक है, तो अब मैं उसकी प्ली नहीं ले सकता। एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ की प्ली नहीं ले सकता कि मैं पाकिस्तान के मतलब स्टेट के अगेंस्ट बगावत नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे मेरे गन पट्टी पे बंदूक रखी है और मुझे कहा जाए कि जी आपने दहशतगर्द यहाँ पे जाकर जो है ना वो बम गिरा देना और दूसरी जगह पे जाकर बम गिरा देना और तीसरी जगह पे जाकर ये भी नहीं मैं कर सकता, तो मैं इसकी भी जो है ना वो प्ली नहीं ले सकता। उसके बाद ये है कि स्लाइट हार्म है, कुछ छोटा सा आपको हार्म पहुंचाया गया, किसी ने सुई चोप दी है, आप जाकर कोर्ट में चले जाते हो जी मुझे जो है ना वो इसने सुई से जो है ना वो मेरे अंदर निब जो है ना वो चुबा दी है, ठीक है, और मुझे जो है ना वो इसको जो है ना वो पनिश किया जाएगा। तो स्लाइड छोटा मोटा जो वो इंजरी कॉज होती हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन जाता है कि जी वो तो गलती से हो गया था, ठीक है, सुई जो है ना वो गलती से लग गई थी इसको, या इस तरह के उस पर भी आप जो है ना वो सीधा नहीं जा सकते कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस, जिसको आप सेल्फ डिफेंस कहते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस में ये होता है कि अगर कोई पर्सन मेरी बॉडी को या किसी और पर्सन की बॉडी को, फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है, उसकी बॉडी को अगर कोई पर्सन जो है ना वो इंजरी कॉज करने की कोशिश करता है, तो मैं उसको डेथ कॉज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें भी एक पूरी डिटेल चीज़ें हैं प्राइवेट डिफेंस में। इसको सेल्फ डिफेंस को हम सेपरेट भी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये जनरल एक्सेप्शंस में भी आती है तो हम इसको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज हमें इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्राइवेट सेल्फ डिफेंस में आप किन किन चीज़ों पे अपना सेल्फ डिफेंस पे जो है ना वो किसी पर्सन को मार सकते हो। एक तो ये है कि मेरी और मेरे किसी रिलेटिव्स या किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को अगर कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो मैं उस पर अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ। अगर मेरी प्रॉपर्टी और मेरे किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो मैं उस पर भी सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ। दो चीज़ें हैं इसमें, एक मेरी बॉडी और मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली मेरी बॉडी, दूसरी मेरी प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो मैं उसके ऊपर सेल्फ डिफेंस की प्ली ले सकता हूँ कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये जो है ना उसको कत्ल किया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सेल्फ डिफेंस प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट होकर डिफेंडेंट पे चला जाता है। डिफेंडेंट ने फिर प्रूव करना होता है कि मैंने ये जो एक्ट परफॉर्म किया वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया, और ये प्रूव करना इंतहाई मुश्किल है, ठीक है। बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें जो ना वो हो जाता है, सेल्फ डिफेंस पे बंदा बड़ी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये इसको प्रूव करना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, मेरी बॉडी और मेरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको मार सकता हूँ जान से, ठीक है। कोई पर्सन मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहा है, ठीक है, कोई पर्सन आकर जो है ना वो थेफ्ट कर रहा है, रोबरी कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, ठीक है, आकर डुकेटी कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, तो मैं उसको जो है ना वो मार सकता हूँ। ये दैट्स इज़ अ सेल्फ डिफेंस। इसमें जो ना वो 6 चीज़ें आती हैं थ्रू द बॉडी के रिलेटेड 6 चीज़ें आती हैं। एक ये है कि कोई असाल्ट कर रहा है आपको, और असाल्ट इस तरह कर रहा है कि आपकी जान को ख़तरा है, तो आप उसकी जान से मार सकते हो। कोई रेप कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, रेप का तो आपको पता ही है, आप उसको जान से मार सकते हो। अननेचुरल कर रहा है कोई, तो आप उसको जान से मार सकते हो, ठीक है। अगर कोई किसी आपके रिलेटिव्स को जान से मारने की कोशिश करे तो आप उसमें ये 6 चीज़ें आती हैं इसमें। ऐसे जो है ना वो बॉडी के रिलेटेड आता है। अगर कोई थेफ्ट कर रहा है, आपकी डकैती कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है आपके घर से, तो आप जो है ना उसकी जान ले सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, आप जस्टिफाई करते हो। इसमें हमने कुछ चीज़ जस्टिफाई नहीं की, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया जी, हो गया एक्सीडेंट, मैं बिल्कुल सही जा रहा था, ये बंदा मेरे सामने एकदम से आया है, जैसे ये बंदा आया है मुझसे ब्रेक नहीं लगी और इसके ऊपर गाड़ी चली गई है। इनफेंसी ये मतलब ये बच्चा उसके बर्थ सर्टिफिकेट से ही लग रहा है कि वो बच्चे की उम्र जो है ना वो 7 साल है, 6 साल है, ठीक है। तो अब उस पर क्या जस्टिफाई करना है किसी ने। इंसैनिटी एक पर्सन पता ही चल रहा है कि वो इंसेन है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही है,
उसके जो बिहेवियर है, प्रीवियस बिहेवियर है, वो बता रहा है कि वो पर्सन इनसेन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, ठीक है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जब हुआ है तो पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है शराब पी थी इस पर्सन ने उस रात जब ये ऑफेंस हुआ है। तो वहाँ पे इतना जस्टिफिकेशन की नो डाउट कि इस पर भी जो है ना वो विटनेसेस बुलाए जाते हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है, नेचर जस्टिस तो यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ता है पूरा। ये जो एक्ट मैंने बताए हैं इनमें आप कंप्लीट जस्टिफाई करते हो, ठीक है, एक एक चीज़ बताते हो कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये चीज़ थी, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। अभी हम इसको पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 एंड 79, ठीक है। इसको हम जो है ना वो ही मैंने जो चीज़ें आपसे बताई थी, अगर किसी पर्सन से जो है ना वो मिस्टेक हो गई है कोई, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर एक पर्सन बाउंड है कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल पुलिस वाले हैं, उनको जो है ना वो ऊपर से आर्डर आता है कि आपने जो है ना वो इस ए गढ़ है, ठीक है, ए नाम का एक गढ़ है जहाँ पे आपने जो है ना वो डेट करनी है और जो भी बंदा मिले वहाँ पे उसको मार देना है, ठीक है। अब पुलिस वाले जाते हैं उधर जाके जो है ना वो उसको मार देते हैं। अब वहाँ पे जो कुछ दो लोग इनोसेंट थे जिनको जो है ना पुलिस वालों ने कत्ल कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे एक्सेप्शन ले सकते हैं कि हमें जो है ना वो ऊपर से आर्डर आए थे और उसकी बेस पे जो है ना वो हमने ये एक्ट परफॉर्म किया है। सेक्शन 79 कहता है कि आपने जो है ना वो मिस्टेक ऑफ लॉ किया, कोई ऐसा मिस्टेक किया है, ठीक है, जो आपने गुड फेथ में किया है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो 7 साल के बच्चे को रोक रहा है कि भाई तू गाड़ी पे जो बाइक है वो ना चला, ठीक है, इससे जो है ना वो दूसरे लोगों को भी खतरा हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो एक्ट कर रहा है वो इन गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है। इसमें आपकी भी जान को भी खतरा हो सकता है, 7 साल के बच्चे को वो कह रहा है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और दूसरे लोगों को जिनके ऊपर आप गाड़ी चलाने वाले हो उनको भी खतरा हो सकता है, ठीक है। तो आप काइंडली जो है ना वो इसको साइड पे रखे, तो आप इसको ना चलाएं, ठीक है। अब वो उसको रोक रहा है, हालांकि आप किसी को किसी भी काम करने से रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे वो रोक रहा है गुड फेथ में, ठीक है। बच्चे को वो रोक रहा है गुड फेथ में। ऐसे ही एक पर्सन है जिसने जो है ना वो शराब पी है, ठीक है, और वो पर्सन जो है ना वो उसको रोक रहा है गुड फेथ में, ठीक है। तो वो भी जो है ना वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब ए है, उसको पता चल गया कि जी ने जो है ना वो सी का कत्ल करना है, ठीक है। ए अब जो है ना वो जी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, उसने जी को दरवाजे जो है ना कमरे के अंदर बांध रखा है 10 दिनों से, तो वो फिर कन्फाइनमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। आप जो है ना वो रांगफुल कन्फाइनमेंट और रांगफुल रिस्ट्रेन का टॉपिक जो है ना वो हम पीपीसी में नेक्स्ट जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमको पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो किसी को जानबूझ के कमरे में बंद करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या सज़ा होती है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन वो इसमें ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेक्शन 79 कहता है, ये बेस करती है लैटिन मैगजीन पे, ignorantia facti dot executed ignorantia juris non executed। ignorance of fact is excuse, मतलब आपसे कोई फैक्ट की इग्नोरेंस हो गया, मेरे से फैक्ट की इग्नोरेंस हुई है ना। एक पर्सन है, मुझे लगा कि वो जो ना वो सी को कत्ल करने के लिए जा रहा है, ठीक है, मुझे लगा है, मैंने उस पर्सन को पकड़ के ना बंद कर दिया कमरे में, ठीक है। बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो अपने काम से जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो फैक्ट, मुझे जो ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, फैक्ट पे जो है ना मुझे मेरी मिस्टेक हुई है, तो वो तो एक्सक्यूज़ है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपने अक्सर ट्रैफिक वार्डन को भी सुना होगा कि जब वो कहते हैं कि जी आपका चलान करते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि ये काम हमने करना है, तो वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो जब आपने लॉ पे कोई आपने इग्नोरेंस शो करते हो, कोई नेग्लिजेंस शो करते हो, तो उस पर आपको एक्सक्यूज़ नहीं है। हर पर्सन का राइट है कि वो लॉ को जाने और लॉ को समझे, ठीक है। यही बेसिकली लिखा है कि अ सोल्जर फायरिंग अ मॉब, मैंने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे कि एक सोल्जर है जो कि हजूम पे फायर कर देता है। अब हजूम में जितने भी लोग थे ना, उनमें से 10 लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। वो सोल्जर ये प्ली लेता है कोर्ट में आके कि वो ये एक्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड था, क्योंकि उसके जो हायर अथॉरिटी है उसने उसको ऑर्डर इशू किए थे कि जो भी हजूम में मेंबर होगा आपने उसके ऊपर फायरिंग कर देनी है। मैंने उसके ऊपर फायरिंग कर दी हजूम के ऊपर, जितने वहाँ पे लोग थे उनकी डेथ काज हो गई, तो वो ये प्ली ले सकता है, वो इस एक्सेप्शन में फॉल कर सकता है कि मैंने जो ये एक्ट परफॉर्म किया है वो मैं बाउंड था, ठीक है, लॉ ने मुझे बाउंड किया था एक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने इस वजह से ये एक्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। अब कोई आम बंदा आके किसी हजूम के ऊपर फायरिंग नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको लॉ ने बाउंड नहीं किया। मैं जाके किसी भी हजूम के ऊपर फायरिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लॉ ने बाउंड किया ही नहीं, ठीक है। तो जिस पर्सन को लॉ ने बाउंड किया है वो गुड फेथ में कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा। केस लॉ यहाँ पे लिख लीजिएगा 1996 PCRLJ पेज नंबर 196। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी डिफेंस इफ़ द सेम इज़ इन गुड फेथ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है अगर आपने वो एक्ट जो है ना वो गुड फेथ में किया। जैसे कि मैंने गुड फेथ में क्या किया है कि जी जो है ना वो जा रहा था, मुझे लगा कि ए को मारने जा रहा है, ठीक है, मैंने जी को जो है ना कमरे में बंद कर दिया, मैंने ये वो एक्ट जो है ना वो गुड फेथ में किया, ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, ठीक है, उस पर मुझे जो है ना वो पनिश नहीं किया जाएगा। टॉर्चर टू कन्विक्ट, किसी जो है ना वो पर्सन को जो है ना वो
टॉर्चर करना, ठीक है, अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर नॉट प्रोटेक्टेड, वो डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। आपको पता है कि टॉर्चर नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो पर्सन कन्विक्टेड पर्सन होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं, दे वर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो आप उनको भी जो है ना वो इंसान समझे। कोर्ट ने बहुत से केसेस में इसमें हेल्ड किया हुआ है। 2002 PCRLG पेज नंबर 270, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी डिफेंस इफ इट इज़ गुड फेथ, वन इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना वो एक डिफेंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये है, ये सोल्जर वाली जो एग्जांपल दी थी, ठीक है। उसने गुड फेथ में वो एक्ट परफॉर्म किया, वो लॉ ने उसको बाउंड किया था कि वो अपने सुपीरियर के आर्डर माने, तो उसने अपने सुपीरियर के आर्डर माने और उसने फायरिंग शुरू कर दी, तो डेट्स में नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस और उसको पनिश नहीं किया जाएगा। एक्सीडेंटली आपने किसी को जो है ना वो हर्ट पहुंचाया या एक्सीडेंटली आपने किसी की डेथ कॉज किया, वही मैंने जो अभी एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको डिटेल से पढ़ रहे हैं कि मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरे सामने एक बंदा आ गया, मैंने ब्रेक लगाई है, नहीं लगी, बंदे की डेथ कॉज हो गई है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन उसकी डेथ कॉज हो गई है। मेरे पास लाइसेंस भी था, ड्राइविंग लाइसेंस भी है मेरे पास, मैंने कोशिश भी की है, मेरी कोई नेग्लिजेंस भी नहीं थी, तो मेरे पास ये डिफेंस है कि जी मैं तो अपने ध्यान से जा रहा था, GT रोड था, हालांकि यहाँ पे पुल जो है ना वो पुल भी साथ जो है ना वो पुल भी बना हुआ है, वो पुल से भी गुजर सकता है, लेकिन उसने जो है ना वो सड़क को अडॉप्ट किया और मैं पीछे से जो है ना वो अपनी स्पीड से आ रहा था, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड 70-80 की स्पीड थी, लेकिन ब्रेक नहीं लगी और ये बंदा एकदम से आगे आया और इसकी डेथ कॉज होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं एक्सेप्शन ले सकता हूँ कि ये मैंने अपनी तरफ से जो है ना वो कोई नेग्लिजेंस नहीं की, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ या मैं जो है ना वो फ़ोन पर लगा था किसी के साथ या मुझे जो है ना वो ड्राइविंग आती नहीं है, तो फिर मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर मैं इस चीज़ की प्ली नहीं ले सकता। ये सारी चीज़ें इसमें ये लिखी हैं। एक्ट कमिटेड बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, ठीक है, सच एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस एट ऑल, ठीक है। अगर कोई आपने एक्ट किया है जो कि एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून में आता है तो वो डेट्स इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, आप उसको जुर्म नहीं कह सकते। देखिए अगर तो मैं डैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं बड़ी स्पीड से आया, पीछे से 150 की स्पीड थी मेरी गाड़ी की, अचानक ही एक बंदा आगे आ गया और मैंने उसको कुचल दिया, मेरी ब्रेक जो है ना वो 1.5 किलोमीटर जाके आगे लगी, ठीक है। तो अब पता चल जाता है उधर कि यहाँ पे जो है ना उसने रैश ड्राइविंग की है, उसके लिए उस जुर्म की सज़ा है, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 320 में उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। उसकी पिनल प्रोविजंस भी ऐड की गई हैं। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से पूरी केयर की है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, वाइल डूइंग एन लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर में, बाय लॉफुल मीन में, विद ड्यू केयर्स, मैंने केयर भी की है, ठीक है, एक्सरसाइज भी किया कॉशन को, फिर भी जो है ना उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो मैं जो है ना उसके लिए लायबल नहीं होऊंगा, मुझे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इनसेन, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इनसेन पर्सन जो बच्चा 10 साल से कम उम्र का है, अगर वो कोई एक्ट परफॉर्म कर देता है तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती। और अगर किसी पर्सन ने उससे एक्ट परफॉर्म करवाया, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं A और C, ठीक है। अब C जो है वो A बच्चा है जिसकी एज जो है ना वो 6 साल है, उसको दूध देता है और उसके अंदर जो है ना वो जहर डाल के देता है और कहता है जाओ Z को दे आओ। अब जैसे वो जाता है Z के पास, Z पीता है उसको और 10 मिनट बाद जो है ना वो Z की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो ये प्ली नहीं ले सकता कि ये जो है ना वो A बच्चा था जिसने जो है ना दूध के अंदर जहर डाला है, ठीक है। A को तो पता ही नहीं जहर, बच्चे को तो पता ही नहीं जहर क्या होता है, ठीक है, ना उसने कभी टेस्ट किया ना देखा उसने, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो C इसके लिए लायबल हो और यही समझा जाएगा कि वो जहर C ने दिया है, ठीक है। सेम चीज़ यही समझी जाएगी कि वो जो जहर है वो C ने दिया और C उसके लिए लायबल होगा और C को पनिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई एक्ट परफॉर्म कर, बम भी चला देता है, ठीक है, कुछ भी कर देता है, तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। ये क्लियर कट सेक्शन 82 में लिखी गई ये चीज़। सेक्शन 83 कहता है कि एक्ट इज़ डन बाय अ चिल्ड्रन बिटवीन 10 से 14 साल की एज का बच्चा है, हैज़ नो सफिशिएंट मेच्योरिटी, मैच्योर नहीं है, फिर बता देता हूँ, हैज़ नो सफिशिएंट मेच्योरिटी। अगर तो मैच्योर है तो फिर वो इसमें फॉल नहीं करेगा। मैंने बहुत से केस लाज पढ़े हैं जिसमें 13 साल 12 साल के बच्चे को भी जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट हुई है, ठीक है, 12 साल के बच्चे को भी जो है ना वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट हुई है, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूँ, हैज़ नो सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंडक्ट इन ऑफेंस, ठीक है। अगर कोई वो मैच्योर नहीं है, 10 से 14 साल की उम्र का बच्चा है, मैच्योर नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज और नेचर देखी जाएगी, ठीक है, तो उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया। अगर तो वो मैच्योर है तो फिर और कैटेगरी में फॉल करेगा। मैं फिर से बता दूं, आजकल तो 7-8 साल का बच्चा भी मैच्योर होता है, ठीक है। तो अगर वो मैच्योर है तो फिर उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2008 वो इम्प्लीमेंट होगा, उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक जो है ना जुवेनाइल कोड में उसको जो है ना वो सज़ा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो मैच्योर नहीं है तो फिर उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। डेट्स
क्लियर कट डिफाइन किया गया। PLJ 2005 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, नथिंग वाज एन ऑफेंस विच वाज डन बाय अ चिल्ड्रन अबव द 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 हु वाज नॉट अटेन मैच्योरिटी। ठीक है, एक बच्चा जिसकी एज 7 साल से लेके 12 साल अंडर 12 ईयर है और वो उसने जो है ना मैच्योरिटी की एज मैच्योरिटी अटेन नहीं की, वो मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है, टू द जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंडक्ट, जो उसने कंडक्ट किया है उस चीज़ की नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज को देखा जाएगा ऑन दैट ओकेजन। ठीक है, जिस जहाँ पे भी उसने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा लग रहा है कि वो बंदा मैच्योर नहीं है तो फिर उसको बरी कर दिया जाएगा, उसको इसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। इनसेन पर्सन पागल है। ठीक है, अनसाउंड ऑफ माइंड है, इडियट है, टेम्परेरी फेलियर है, मैडमैन है, अनकॉन्शियस है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो उसको भी जो है ना वो पनिश नहीं किया जाएगा लॉ में। पाकिस्तान पिनल कोड उसके लिए भी कोई जो है ना वो सज़ा नहीं बताता। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, अब उसकी इंसेनिटी को कैसे चेक किया जाएगा कि ये पर्सन जो है ना वो इंसेन है। जब उसने ऑफेंस कमिट किया तो उसने कैसे ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, मतलब वो उसने पूरी प्रिपरेशन की। देखिए, अब एक पर्सन ने जो है ना वो फायर किया है बी को, ए ने बी को फायर किया है। अब वो देखा जाएगा कि जो उसके पास गन आई वो कहाँ से आई, क्या वो गन लेके आया किसी से चुराई, या उसको गन जो है ना वो नीचे पड़ी मिली, या क्या सिस्टम था। ठीक है, या उसने जो है ना वो गन कहाँ से ली, ये सारी चीज़ें जो ना देखी जाएंगी। अगर तो वो गन लेने गया शॉप पे पहले उसने गन ली, उसके पैसे दिए, फिर उसने जो है ना वो गोलियाँ ली, ठीक है, उसके अंदर डालने के लिए, फिर उसने एक पूरी प्लानिंग की। तो जब उसने पूरी प्लानिंग की तो फिर वो पागल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके कंडक्ट से, उसके स्टेट ऑफ माइंड से और उसके जो उसने एक्ट परफॉर्म किया उससे जो है ना वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। केस लॉ लिख लीजिएगा 1999 MLD 1953। बेसिकली केस लॉ इस वजह से बताता हूँ कि यही चीज़ें नंबर देती हैं हमें एग्जाम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये सेक्शंस वाइज ये सब कुछ दूसरे बच्चों ने भी लिखा होगा, लेकिन केस लॉ बहुत कम स्टूडेंट लिखते हैं, तो केस लॉ ज़रूर लिखा करें। अगर तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कहा था कि क्रिमिनल लॉ आपको नंबर नहीं देता, तो क्रिमिनल लॉ तभी नंबर देगा जब आपने ये चीज़ें लिखी होंगी। बेनिफिट ओनली व्हेन अक्यूज फाउंड इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, बेनिफिट तब दिया जाएगा जब उसने ऑफेंस कमिट किया तो वो पागल था। ठीक है, अगर तो वो पागल नहीं था तो फिर उसको पनिश किया जाएगा। अगर तो जब उसने ऑफेंस कमिट किया, फॉर एग्जांपल थर्सडे वाले दिन उसने ऑफेंस किया तो फिर थर्सडे वाले दिन वो पागल था। ठीक है, उसके बाद अगर वो सही हो गया वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जब उसने ऑफेंस कमिट किया तब उसके क्या सिनेरियोज से वो देखी जाएगी। और ओनली लीगल इंसैनिटी कैन बी कंसीडर, लीगल इंसैनिटी ही कंसीडर की जाएगी, उसके अलावा कोई इंसैनिटी कंसीडर नहीं की जाएगी। 1988 PCR LJ पेज नंबर 522। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ऐसा पर्सन जिसने शराब पी है। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, उसको शराब पिलाई गई है उसकी नॉलेज के बगैर और उसकी विल के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब एक पर्सन को ड्रिंक दी गई, उस ड्रिंक में शराब थी, उसको नहीं पता, उसने वो पी ली। ठीक है, पीने के बाद जो है ना उसको वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो खो बैठा और उसने सी को कत्ल कर दिया। ठीक है, 1.5 दिन बाद उसको होश आई, उसको पता चला जी मैंने सी को कत्ल कर दिया। तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट जो है ना वो कोर्ट जो है ना इम्पोज नहीं करेगी। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मीन कि अगर एक पर्सन ने खुद शराब पी है, मैं खुद शराब पी के सी को कत्ल कर देता हूँ, ठीक है, और बाद में मैं कोर्ट में जा कहता हूँ कि मुझे तो शराब पिलाई गई थी, तो कोर्ट ने कहना है आपको किसने शराब पिला दी थी। ठीक है, मैंने कहना मैंने खुद पी थी, तो कोर्ट फिर इस चीज़ के मुझे जो है ना वो बड़ी नहीं कर सकती, फिर मुझे पनिशमेंट दी जाएगी। यही समझा जाएगा कि मैंने अपनी होशो हवास में जो है ना उसको कत्ल किया है। ठीक है, सेक्शन 86 इसी की बात करता है। अगर एक पर्सन ने जो है ना वो अपनी इंटेंशनली नॉलेज के साथ शराब पीने के बाद किसी पर्सन को कत्ल कर दिया, तो यही समझा जाएगा कि उसने अपने इंटेंशनली कत्ल किया है। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब आ गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्लियरली स्टेट दैट एनीथिंग डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में अगर आप कोई भी काम करते हो इज़ नॉट एन ऑफेंस, वो जुर्म की तारीफ में आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर किसी की जान भी ले लेते हो, आप मार भी देते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो, कुछ भी कर लेते हो, वो फिर जो ना ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन वो नेचर देखी जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे, आपने क्या एक्ट परफॉर्म किया वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। मैं पहले बता दूं प्राइवेट डिफेंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो प्रूव कर ले वही वकील होता है। उसके बाद एज पर द सेक्शन 97 में लिखा गया है कि प्राइवेट डिफेंस कब कब होता है। वन बॉडी एज वेल एज द बॉडी ऑफ अदर्स पर्सन, मैं अपनी बॉडी की अगर को मुझे हर्ट कर रहा है तो मैं उस पर प्राइवेट डिफेंस ले सकता हूँ। मेरे
पेरेंट्स को कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उस पर प्राइवेट डिफेंस ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे सिबलिंग्स को कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे बच्चों को कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उस पर प्राइवेट डिफेंस ले सकता हूँ। ओन बॉडी, मेरी अपनी बॉडी, या मेरे किसी भी पर्सन किसी भी शख्स की बॉडी पे अगर कोई ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे मेरे रिलेटिव्स हैं चाहे वो रिलेटिव्स नहीं भी हैं, ठीक है, बॉडी पे ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं प्राइवेट डिफेंस पे प्ले ले सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको जो ना सेल्फ डिफेंस पे उसको कत्ल भी कर सकता हूँ, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को। या प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई पर्सन मेरे प्रॉपर्टी में घुस रहा है या मेरे हमसाए की प्रॉपर्टी पे घुस रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको फायर भी कर दूँ तो मुझे कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर तो वो इलीगली मतलब रोबड़ी, डकैती, क्रिमिनल टेस्ट पास करने के लिए जो है ना वो प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो ऐसे ही किसी के घर में ना घुस जाया करे, सोच समझ के गुस्सा करे, ठीक है। अगर वो कुछ चला दे तो फिर आपका कुछ नहीं रहेगा। एज पर द सेक्शन 98 के मुताबिक अगर कोई पर्सन जो है ना वो इनसेन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, पागल है, शराब पी हुई है उसने, ठीक है, बच्चा है, अगर वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने शराब पी है, ठीक है, अब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या किसी पर्सन के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है, किसी पर्सन के साथ अननेचुरल लस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर पर्सन उसको जान ले ले तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ डिफेंस, वो सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब सेक्शन 99 कहता है कि कब जो है ना वो सेल्फ डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन जो है ना पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है इन गुड फेथ में तो आप सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते। पुलिस वालों के मतलब पुलिस वाले अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आपके घर में रेड करने के लिए आते हैं, आप उनके ऊपर फाइटिंग शुरू कर देते हो तो आप सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेक्शन 99 में लिखी हैं। सेक्शन 100 कहता है कि कब जो है ना वो आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में। जैसे इस सेक्शन में ये चीज़ें भी लिखी हैं कि कब आप जो है ना वो डेथ कॉज कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में। अगर तो आपकी जान को खतरा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो ए से खतरा है कि ये जो है वो मेरी जान ले लेगा, ठीक है, तो मैं ए को सेल्फ डिफेंस में मार भी सकता हूँ, कुछ ग्रीवियस हर्ट भी पहुँचा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी सिनेरियोज हैं। अब ये नहीं है कि ए जो है ना मेरे घर के बाहर बंदूक लेके खड़ा है, मैं कमरे में खुद को लॉक किया हुआ है, ठीक है, और मैं पुलिस को बताए बगैर ही बाहर निकलता हूँ और फाइटिंग शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर तो ऐसे सिनेरियोज हैं कि ए बाहर बैठा है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा कि ए मुझे कत्ल करने के इरादे से आया है, पुलिस नहीं आ रही, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, उसके बाद मैं एक्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन एट द स्पॉट अगर ए मेरे सामने बंदूक तान के खड़ा है, ठीक है, और मेरे पास भी गन है, उसने मेरे ऊपर गोली चलाई जो कि मुझे छू के निकल गई, ठीक है, उस गोली ने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने फायर किया जो कि ए को लगी और ए की एट द स्पॉट डेथ होगी, तो देयर वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मैं उसकी सेल्फ डिफेंस में प्ली ले सकता हूँ। अगर तो ग्रीवियस हर्ट का खतरा है आपको कि ये पर्सन जो है ना वो मुझे इतना हर्ट करेगा, इतना ज़्यादा तशद्दुद करेगा, तो आप तब भी उसकी जान ले सकते हैं। ये सारी वो सिचुएशन है जब आप किसी की जान ले सकते हैं, जिससे कि कब किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जब आप अपनी जान का खतरा हो, जब ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, जब किसी पर्सन को ये किसी फीमेल को ये खतरा हो कि उसके साथ जो है ना रेप किया जा सकता है, जब अननेचुरल उसका खतरा हो, ठीक है, जब किडनैपिंग का खतरा हो, जब ये खतरा हो कि आपको जो है ना वो रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा सकता है। रॉन्गफुली कन्फाइन करना कि आपको एक कमरे में बंद किया करके जो है ना वो सदियों रख देना, सालों 2 साल आप एक कमरे में गुजार रहे हो, ठीक है, और उस कमरे से ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत इजाज़त है, ना अंदर आने कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, तो तब भी आप किसी की जान ले सकते हो। तो ये बेसिकली रीज़न थी 6 जहाँ पर आप जो है ना वो किसी भी पर्सन की जो है ना वो जान ले सकते हो। लेकिन अगर तो कोई ऑथराइज पर्सन है और वो आपको कन्फाइन कर रहा है, ठीक है, तो पुलिस वाले आपको जेल में डाल रहे हैं तो आप पुलिस वालों की जान नहीं ले सकते, सही है। ये थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन 102 जो है ना वो नेक्स्ट फर्दर इसको प्राइवेट डिफेंस को एक्सप्लेन करता है। जो सेक्शन 102 कहता है कि कब जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस कमेंस और कॉन्स्टिट्यूट रहेगा, ठीक है, तब तक रहेगा जब तक आपकी जान को खतरा है, ठीक है। अब मेरी जान को जब तक खतरा है मैं तब तक जो है ना अपना सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस जो है ना वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जब मुझे पता चल गया मेरी जान को खतरा नहीं है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, तो मैं क्यों सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस में उसकी जान लूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो है ना कब आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी की जान ले सकते हैं, ठीक है, कब जो है ना वो मेरी प्रॉपर्टी में अगर कोई घुस गया है तो मैं कब जो है ना उसकी जान ले सकता हूँ। सेक्शन 103 में लिखा है कि अगर वो पर्सन जो है ना रोबरी करने के लिए आ रहा है, मेरे प्रॉपर्टी डकैती के लिए आ रहा है, तो मैं तब उसके ऊपर फायर कर सकता हूँ, जान ले सकता हूँ उसकी। हाउस ब्रेकिंग कार्ड है, नाइट को मिसचीफ कार्ड है, थेफ्ट मिसचीफ, मेरे घर हाउस स्ट्रेस पास कार्ड है, मतलब मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो तब मैं जो है ना उसकी जान ले सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना वो 103 में लिखी है। 104 कहता है कि अगर ये देखिए अगर तो ये चीज़ें नहीं है, डेथ आप तभी कॉज कर सकते हो जब ये 6 रीजंस है।
आपकी बॉडी के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर इन 6 रीज़न में से कोई और रीज़न है तो तब आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप जो है ना उसको हर्ट कर सकते हो लेकिन डेथ नहीं कॉज कर सकते। अब ये नहीं है कि एक बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा है मैं पकड़ के उसको जो है ना वो फायर मार दूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक बंदे ने जो है मुझे किक मारी है और मैं पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर तो आपको इन 6 चीज़ों का खतरा है, अब मुझे खतरा है कि वो मुझे जान से मार देगा तो फिर ही मैं उसको जान से मार सकता हूँ। मुझे ये खतरा है कि मुझे ग्रीवियस हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाएगा तो तभी मैं किसी की जान ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं, अब मुझे ये लगता है कि किडनैप कर लेगा मुझे किडनैप करके को ले जाएगा तो तब भी जो है मैं उसकी जान ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसकी जान नहीं ले सकता, ठीक है। अगर इनमें से कोई और चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल को मुझे थप्पड़ मार है, ठीक है, तो मैं बदले में मैं उसको थप्पड़ या डंडे के साथ ही मारूंगा, ठीक है। मैं उसको गन या फायर के साथ नहीं मार सकता, ठीक है। और मैं इतना ही मारूंगा कि उसको हर्ट हो और वो रुक जाए, सही है। जो वो एक परफॉर्म कार्ड है वो उससे उस स्टॉप करने के लिए सिर्फ ये चीज़ें करूँगा। ऐसे ही जो आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर किसी की डेथ कॉज कर सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, तो वो यही चीज़ें हैं कि जब कोई पर्सन आपके घर में घुस रहा है ज़बरदस्ती चोरी करने की नीयत से, या ट्रेस पास कार्ड है या सुरंग बना रहा है आपके घर की तरफ, ठीक है, या कोई सुराख खोद रहा है आपके घर में घुसने के लिए, तो तब आप उसकी जान ले सकते हो। डेट्स वेयर इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेक्शन 106 है इसका, वो एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा। वैसे सेल्फ डिफेंस को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। वो ये कहता है कि अगर आपको पर्सन है सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को मार है, फॉर एग्जांपल मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए 5-6 लोग थे और वो मुझे मारने के लिए भाग रहे थे, मैंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक बच्चा भी जो इनोसेंट पर्सन था, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, वो बच्चा सामने आया और उसको 2 गोलियां लगी और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। तो अब कोर्ट जो है ना इसके ऊपर डिटेल जजमेंट्स हैं। कोर्ट ये कहती है कि चूँकि मैंने इंटेंशनली बच्चे को नहीं मारा, ठीक है, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस जो है ना वो हजूम के ऊपर फायरिंग की, बच्चा अचानक से सामने आया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो मैं जो है ना वो सेल्फ डिफेंस की प्ली ले सकता हूँ, ठीक है, कि मैंने जो है ना अपना सारा ये जो एक्ट परफॉर्म किया वो सेल्फ डिफेंस में किया है, ठीक है। तो मुझे जो है ना वो कोर्ट पनिश नहीं करेगी, तो ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा टॉपिक था जैसे जनरल रूल तो ये है कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, किसी की जान ली है, किसी की बॉडी को इंजरी कॉज किया है, कोई भी इंजरी कॉज की है, ठीक है, माइंड को इंजरी कॉज की है, ठीक है, रेपुटेशन उसकी जो है ना वो उसकी जो रेपुटेशन थी उसको नुकसान पहुंचाया है, तो दे वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। आपने जुर्म किया और उसकी आप पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर वो जुर्म इनमें फॉल करते हैं सेक्शन 76 में, आपने देखा होगा कि जब भी कोई कत्ल का केस आता है तो जो वकुला हजरात हैं वो इन्हीं सेक्शन में से प्ली लेते हैं कि हमारा बंदा जो है वो उसको शराब पिलाई गई थी, वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन था, वो पागल था उस टाइम। बहुत से केसेस आपने न्यूज़ पे भी सुने होंगे कि वो पर्सन जो है ना वो पागल था और उसको बरी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो पागल था या उसको शराब पिलाई गई थी या जिस टाइम वो मेडिकल डिजीज़ थी उसको, ठीक है, जब उसने एक्ट परफॉर्म किया वो अपनी हालत में नहीं था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।